हेलो ट्रेडर्स, दिस वीक ट्रेड अकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एंड आज की इस क्लास के अंदर हम लोग एक लाइव ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं जो बेसिकली बैंक निफ्टी के अंदर होगा। सो ट्रेडर्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आज मार्केट में थोड़ा सा गैप अप हुआ है, समथिंग अराउंड 250 पॉइंट के समथिंग अराउंड मार्केट में गैप अप हुआ है। ठीक है। एंड हमारा आज का व्यू क्या है, जहां पे मार्केट आज प्री मार्केट ओपनिंग दिखा रहा है वहीं पर मैंने अपनी क्वांटिटी को शॉर्ट कर दिया। एंड जो मेरा टारगेट है वो है यहां तक का। ठीक है, मेरा टारगेट है 175 पॉइंट का, मेरा स्टॉप लॉस है 160 पॉइंट का। ठीक है, देखो सबका अपना ट्रेडिंग सेटअप अलग होता है। मुझे जिस तरीके से कंफर्टेबल लगता है मैं उसी तरीके के ट्रेड करता हूँ। मेरे ट्रेड थोड़े रिस्की हो सकते हैं, लेकिन आप लोग ये सोच के देखिए इनमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सो देखो मार्केट ओपन होते ही हमारे टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। एंड हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पर है। ठीक है, सो थोड़ा सा वेट करते हैं, एक बार मार्केट हमारे टारगेट को हिट कर दे उसके बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों मैंने यहाँ पर शॉर्ट करने का डिसीजन लिया एंड क्यों मैं यहाँ एग्जिट करने का डिसीजन ले रहा हूँ। सो आप लोगों के सामने प्री मार्केट ओपनिंग आपके सामने हुई थी। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं एक बार आपको गूगल टाइम भी चेक करवा देता हूँ, गूगल टाइम क्या हो रखा है। सो हम लोग चेक करते हैं टाइम। सो एट प्रेजेंट टाइम 9:15 जस्ट मार्केट ओपन हुआ है। ठीक है, वापस चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। सो हमारा टारगेट भी हिट होने वाला है। अब देखो ये 1 होर का टाइम फ्रेम है इसलिए आपको स्मॉलर टारगेट लग रहा होगा। 175 पॉइंट का टारगेट है, आप इमेजिन कर सकते हो 175 पॉइंट का टारगेट कितना बड़ा होता है, राइट। सो मार्केट में देखो हर एक चीज को समझना पड़ेगा। मार्केट जब जब अपॉर्चुनिटी देगी, जैसी जैसी अपॉर्चुनिटी देगी वो हमें वहां पर ट्रेड करना पड़ेगा। जैसा कि मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मुझे मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत पसंद है। मार्केट जब वॉलेटाइल होता है तब मैं बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करता हूँ। ठीक है, वॉलेटाइल नहीं होता है तब भी ट्रेड कर सकते हैं, वॉलेटाइल होता है तब भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मेरा व्यू थोड़ा अलग है, मैं पेशेंस नहीं करता इतना। मुझे जब लगता है ना कि हाँ मार्केट यहाँ से अगर फॉल होगा तो एकदम स्पाइक मोमेंटम के साथ में फॉल होगा, मैं वही ट्रेड करने में ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ। जिसमें स्पाइक मोमेंटम नहीं आता, जैसे कि मेरे को यहाँ पर लगता है कि नहीं, इस कैंडल को देखा मैंने और इस कैंडल को देखा, एक हेवी बायर्स एक हेवी सेलर्स। ठीक है, बहुत सारे कंफर्मेशन है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये कैंडल कौन सी है, हेवी बायर्स की कैंडल। ये कैंडल कौन सी है, हेवी सेलर्स की कैंडल। उसके बाद में ये कैंडल वापस कौन सी हो गई, हेवी बायर्स की कैंडल। उसके बाद में जस्ट बाद में कौन सी हो गई, हेवी सेलर्स की कैंडल। इसका मतलब बायर सेलर्स दोनों बराबर इक्वल्स में एक्टिव है, तो मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा नहीं सर। अगर करूंगा तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर करूंगा, ताकि मुझे पता है टाइम दिखे होगा तो उसका मेरा, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो उसको, उससे बचने के लिए, उससे सेफ रहने के लिए मैं यहाँ पर ट्रेड करता नहीं हूँ। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में मैं पैसा बना सकता हूँ लेकिन इतना वेट में करता नहीं हूँ। क्योंकि मेरे पास में बैंक निफ्टी नहीं है, निफ्टी भी है, फॉरेक्स भी है, बहुत सारे स्टॉक्स है, बहुत सारे मतलब इस तरीके से इंडेक्स है। मैं कहीं पर भी काम कर लूंगा ना, जहां पर मेरे को कम टाइम में अच्छा पैसा बन रहा है वहां पर काम कर लूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग अभी ऐसा मत करिएगा। एज ए बिगनर आपको हर एक चीज समझना पड़ेगा सर। ठीक है, तभी जाकर के मार्केट में हर एक चीज पॉसिबल हो सकती है। तो मार्केट हमारा टारगेट हिट करने वाला है, मैं अपनी क्वांटिटी भी एग्जिट कर देता हूँ, वेट कीजिएगा। तो थोड़ा सा यहाँ तक आ जाए एक बार मार्केट हमारे टारगेट तक, उसके बाद में करते हैं एग्जिट। अभी देखो इसी टाइम फ्रेम को मैं अगर 15 मिनट में करता हूँ तो देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होता है ट्रेड। देखिए ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जिसके अंदर आपको क्या दिख रहा है इसको समझने की ट्राई कीजिएगा। मार्केट एक बेस बनाने की ट्राई कर रहा है। आई थिंक मुझे यहीं पर एग्जिट करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, वापस आएगा तब हम वापस कर देंगे। क्योंकि मार्केट जो है ना ट्रेडर्स, ये वाला जो लेवल है इसको देखो ना, यहाँ पर बाई किया, अप साइड का मोमेंटम आया, वापस बाई किया, वापस आया। इस पॉइंट को मार्केट इस लेवल को पकड़ने की ट्राई कर रहा है सर। ठीक है, आप इस चीज को समझने की ट्राई कीजिएगा। बट हमारा ये जो मोमेंटम था, हमारे इतने व्यू है कि यहाँ से मार्केट एक बार यहाँ तक आ जाए, वापस इसी प्राइस तक आ जाएगा ना, तो अगर मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ तो मुझे अपना स्टॉप लॉस भी छोटा करना पड़ेगा सर। ओके, तब जाके मैं ये वाला ट्रेड करूंगा। देखो अगर आप टारगेट को कम कर रहे हो तो ये पहले कंपलसरी कि स्टॉप लॉस को भी कम करना पड़ेगा। अगर स्टॉप लॉस कम हो सकता है सही जगह तक, तब आप टारगेट को भी थोड़ा सा स्मॉल कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार हमारा मार्केट टारगेट हिट कर दे उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको।
वापस चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा ना कि सर ये तो बहुत छोटा टारगेट है, दिखने में तो बहुत ज्यादा स्मॉलर लग रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ सर, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, राइट। सो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको ऐसा दिखेगा, लगेगा, कोई इश्यू नहीं है। बाकी आप 5 मिनट पे कीजिए ना ट्रेड, आप 15 मिनट पे कीजिए ना ट्रेड, ठीक है। अगर आप कर सकते हो तो जरूर कीजिए, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। अगर कर सकते हो तो आपको करना चाहिए, ठीक है। मेरे को टारगेट तो हिट हो जाएगा, लेकिन मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, लेकिन मुझे अगर यहाँ पर अगर टारगेट मिलता तो मैं यहीं पर करता तो मेरा प्रॉफिट अच्छा हो सकता था, ठीक है। अभी भी हो जाएगा, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन देखो मैं आपको बोलूंगा कि आप इस तरीके से मत कीजिए। मैं वॉलेटिलिटी को समझता हूँ, इसलिए मैं जल्दी या फिर फास्टली मोमेंटम कैचअप करता हूँ। मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एंट्री की, राइट, मेरा टारगेट है ये वाला। अब मार्केट एकदम, मैंने ऑप्शन बाइंग की थी, टाइम डीके की प्रॉब्लम होती है, ठीका थीटा वगैरह सबकी ये प्रॉब्लम्स होती है। तो मैंने यहाँ पर बाई करते मार्केट स्पाइक मोमेंटम के साथ में यहाँ तक चला गया। फिर यहाँ पर एक लिटिल रेजिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ तक तो जाना था, लेकिन था एक रेजिस्टेंस। मैंने क्या किया था, ऑप्शन बाइंग। तो यहाँ पर इतना स्पाइक मोमेंटम आया, तो जो ये वाला मेरा प्रॉफिट होता ना, मुझे ये बुक कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पर अगर मार्केट स्लो होगा और उसके बाद में भी अगर टारगेट हिट हो जाता, तो ये वाला जो मोमेंटम था ना, इसमें थीटा की प्रॉब्लम से मेरा प्रॉफिट और कम हो गया। थीटा ने मेरा प्रॉफिट कम कर दिया सर, समझ रहे हो आप। तो ये जो प्रॉफिट होगा ना, मान लो इसमें मेरे को मिला 20 रुपए, इसमें मुझे 20 रुपए मिला, लेकिन थीटा यहाँ पर कितना खा गया, 20 रुपए, है ना। तो 20 रुपए प्रॉफिट, 20 रुपए माइनस, तो इक्वल्स टू 0। तो इससे अच्छा मैं यहीं पर एग्जिट कर देता, मुझे टाइम पेशेंस भी ज्यादा नहीं करना पड़ता, एंड जल्दी प्रॉफिट भी हो जाता, ठीक है। तो ये चीजें आप समझिए। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर मार्केट एकदम स्लो 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 चलते हुए ऊपर जा रहा था, ठीक है, तो आप प्रॉपर वेट कीजिए, क्योंकि क्या पता यहाँ पर एकदम स्पाइक मोमेंटम आ जाए, तो जो प्रॉफिट यहाँ पर थीटा काट रहा था वो यहाँ पर आपको वापस मिल जाए, है ना। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप मार्केट में कब ट्रेड कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या सोच के कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मार्केट में समझ में आनी चाहिए सर, तभी मार्केट में आप एक अच्छी तरीके से सरवाइव कर पाओगे। सो ये एरिया वैसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इनिशियल स्टेज पर वापस आ जाए तब भी हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कोई बात नहीं। बाकी देखो, सीखते रहिए, मार्केट है, एवरीडे आपको सिखाएगा सर, हमें तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि प्रीवियस की अगर हम बात करें, है ना, प्रीवियस की अगर हम बात करें तो ये वाला जो लेवल था, यहाँ पर देखो ना, एकदम बायर्स की कैंडल बना, राइट, एकदम बायर्स की कैंडल बना, क्योंकि ये मार्केट का बेस एरिया है। तो ये भी मार्केट का बेस एरिया है, लेकिन इसके जस्ट नीचे डिमांड था। आप लोग समझ रहा मैं किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ सर। यहाँ पे मार्केट यहाँ पर था, है ना, मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता था थोड़ा बहुत, लेकिन मार्केट के जस्ट नीचे डिमांड था। तो यहाँ तक तो मार्केट को आना है, तो मार्केट अपना डिमांड लेगा। तो ये वाला ही तो मेरे को करना है, ये वाला ही तो मैंने ट्रेड किया था, ताकि मार्केट जो डिमांड ले रहा है ना, वहां पर मैं ट्रेड कर लूँ। इन चीजों को समझिए सर, हर एक चीज को समझना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मार्केट हिट कर दे हमारे टारगेट को, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू सो मच। सो ट्रेडर्स, आप लोग देख सकते हो कि मार्केट ने हमारे टारगेट को हिट कर दिया है, एंड कितनी अच्छी तरीके से हम लोगों ने आज एक ट्रेड को आइडेंटिफाई किया, एंड उसके परफेक्ट जगह पे हम लोगों ने एग्जिट भी किया था। तो चलो आइए अब हम लोग जानते हैं कि मार्केट में आज की ट्रेड लेने के पीछे हमारी क्या साइकोलॉजी थी, क्या क्या कंफर्मेशन थे, क्या सोच के मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया था मार्केट को। सबसे पहले प्रीवियस मार्केट को देखिए, ये वाला जो लेवल है ट्रेडर्स, ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड का लेवल है, ये एक मार्केट का बेस का लेवल है, ये एक स्ट्रगल का लेवल है, एक अच्छा ऑपरेटर लेवल है। क्योंकि देखो एकदम बायर्स की कितनी बड़ी कैंडल बनी यहाँ पर, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ से भी बड़ी कैंडल बनी, मतलब यहाँ से बायर्स का मोमेंटम होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। सो प्रीवियस गैप का एरिया भी था, आईटीसी कैंडल लेवल भी था, यहाँ पर देखो कैंडल स्टिच के कंफर्मेशन भी बता रहे थे कि कितना अच्छा डिमांड का लेवल था। तो आप लोग ये सोचे कि सर यहाँ पर तो बाई करना चाहिए, फिर शॉर्ट क्यों कर रहे हो। उसके पीछे रीजन ये है, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन दिया, अब ये जितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जितना इंपॉर्टेंट डिमांड था, अब उससे भी कई गुना अच्छा ये ब्रेकडाउन होने के बाद में जब मार्केट वापस ऊपर आया ना, तब ये सप्लाई का काम करेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का देखो ये कॉमन सेंस है, अगर ब्रेकआउट हो जाता है
तो ये डिमांड का काम करेगा। लेकिन यही जब वापस इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो यही लेवल एक यहाँ पर सपोर्ट का काम करने, सॉरी रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक रेजिस्टेंस का काम करने लगा था। और जब मैंने FIB का यूज किया तो 0.3 का लेवल आ रहा था। ठीक है, सो इतने सारे कन्फर्मेशन थे, हमें यहाँ पर सॉर्ट करना जरूरी था, तो मैंने यहाँ पर सॉर्ट किया एंड आप लोगों के सामने मेरा टारगेट बीट हो गया। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप जरूर बताइएगा कमेंट में कि आज का ये ट्रेड कैसा लगा, क्या आपको ये सारे मेरे जो लाइव ट्रेड्स के वीडियोस है वो लर्निंगफुल मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। सो थैंक यू सो मच।